Hello students, welcome to the video lecture series in compiler design. In last lecture we have seen the lexic analyzer. Today we will see the next phase of the compiler, that is parsing. Parsing in this lecture and further lecture we will continue the parsing. First of all we see what is parsing. Parsing क्या है? पार्सिंग हमारा जो इससे पहले फेस है वो लेक्सिक एनालाइजर था। लेक्सिक एनालाइजर फेस में स्कैन करते हैं हम पूरे प्रोग्राम को, जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको स्कैन करके और टोकन जनरेट करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ टोकन। दैट सीक्वेंस ऑफ टोकन इज गिवन एज इनपुट टू द पार्सर। पार्सर को हम वो इनपुट देते हैं जो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स है, और पार्सर उन टोकन्स से पार्स ट्री क्रिएट करता है। और पार्स ट्री से अगर पार्स ट्री जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, दैट मीन्स द सिंटेक्स ऑफ दैट स्टेटमेंट इज वैलिड, एंड इफ देयर इज इनवैलिड पार्स ट्री दैट मीन्स देयर इज सिंटेक्स एरर। अगर पार्स ट्री जनरेट नहीं होता है तो इसका मतलब है सिंटेक्स एरर है। पार्स ट्री के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है, तो पार्स ट्री के लिए हमें ग्रामर, हम यहाँ पे दो तरह के ट्री देखेंगे, सिंटेक्स ट्री एंड पार्स ट्री। ये स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, a इक्वल टू बी प्लस सी, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करेंगे सिंटेक्स ट्री में, तो सिंटेक्स ट्री का इस तरह बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा इसमें सिंटेक्स ट्री है। और इसी का जो पार्स ट्री बनेगा उसके लिए हमें ग्रामर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहां पर ग्रामर डिफाइन कर रहा हूं। ये ग्रामर लिखी है जहां पर जो कैपिटल ई है वो नॉन टर्मिनल से और id इक्वल टू प्लस टर्मिनल है। तो इसी ट्री को हम यहां पर बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। यहां पे पार्स ट्री हम पहले स्टार्ट सिंबल इस्तेमाल करेंगे, e, ये जनरेट करेगा id इक्वल्स e, id हमारा है यहां पर a, और इधर e की जगह हम लिखेंगे e प्लस e, और फिर हम इस e को कन्वर्ट करेंगे id में, और id है हमारा यहां पर b और c। तो ये जो है ये पार्स ट्री है, और ये जो है ये सिंटेक्स ट्री है। सिंटेक्स ट्री में हम सिंपली जो एक्सप्रेशन है विद दैट ऑपरेटर्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग द ट्री। इन पार्स ट्री वी आर यूजिंग द ग्रामर, context free grammar, and with that grammar we are generating this parse tree। तो parse tree में हम यहाँ पे इसको जनरेट कर रहे हैं। अगर इस कोई ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो पार्स ट्री सक्सेसफुली जनरेट हो गया तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इसका जो सिंटेक्स है वो वैलिड है। तो पार्स ट्री का काम जो है, पार्सिंग का काम यही है कि सिंटेक्स को, स्ट्रक्चर को चेक करना, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया पार्सिंग के लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्स ट्री, कि पार्स ट्री जो है कितने टाइप्स के हैं। तो पार्सिंग जो है डिवाइडेड है, टू टाइप के पार्सर्स हैं। पार्सर दो तरीके के हैं, एक है टॉप डाउन पार्सर और दूसरा है बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सर दो तरीके के हैं। टॉप डाउन पार्सर में टू टाइप्स के हैं, बैक ट्रैकिंग
प्रिडिक्टिव पार्सर, प्रिडिक्टिव पार्सर, प्रिडिक्टिव पार्सर्स जो हैं वो दो तरीके के हैं। एक है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड LL1 पार्सर। बॉटम अप पार्सर बॉटम अप पार्सर जो हैं दो तरीके के हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर एंड LR पार्सर। LR पार्सर तीन तरीके के हैं, SLR पार्सर, कैनोनिकल LR पार्सर एंड LALR लुक हेड LR पार्सर। ये तीन तरह के पार्सर्स हैं। तो ये तीन तरह के पार्सर्स हैं, LR पार्सर। ये सारा पार्सर का क्लासिफिकेशन है। आज हम टॉप डाउन पार्सर देखेंगे। सबसे पहले बैक ट्रैकिंग देखेंगे और उस बैक ट्रैकिंग के बाद हम कुछ टेक्निक्स हैं पार्सिंग की, उन्हें देखेंगे, जैसे लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या है कि कोई ग्रामर है हमारे पास में, S X P Y एंड P X Y एंड P Y, सॉरी X, ये W Y, P है W Y, ये ग्रामर है। इस ग्रामर में हम इसकी स्ट्रिंग यहां पर ड्राइव करेंगे, X Y Z, ये स्ट्रिंग हमें ड्राइव करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट सिंबल लेंगे S और यहां पर पहला जो प्रोडक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें X Y टर्मिनल्स हैं, P जो है वो नॉन टर्मिनल है, W Y टर्मिनल्स है और Y भी टर्मिनल है, S P जो है वो नॉन टर्मिनल्स हैं। तो ये हमने इसको इस तरह लिया। उसके बाद हमें P को यूज करना, तो P को हम सबसे पहले यहाँ पे पहला वाला जो प्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, उस पे बनेगा W Y। अब हम अगर स्ट्रिंग हम जनरेट करते हैं तो स्ट्रिंग हमारी बनती है X W Y W, इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बनती है। सॉरी, ये जो प्रोडक्शंस है ये लास्ट में Y ये Z है, Z। इस तरह से ये प्रोडक्शन है, ये Z है, X P Z एंड P W Y एंड P Y। तो यहां पर हमारा ये प्रोडक्शन हमने ये ड्राइव किया है, तो ये बन रहा है। अब हमें क्या करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है ये जनरेट नहीं हो रही है, तो हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। इस प्रोडक्शन को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्शन को हम यहां से हटाते हैं और हम दूसरा प्रोडक्शन यहां पर अप्लाई करते हैं P का, दैट इज P टेंड्स टू Y। और अब ये हमारा जो स्ट्रिंग है वो ड्राइव होगी, X Y Z, ये स्ट्रिंग हमारी ड्राइव होगी। तो इस तरह से हम कोई भी स्ट्रिंग को ड्राइव करते हैं। तो यहां पर जो हमें बैक ट्रैकिंग जो करनी पड़ी है, पहले हमने P W Y का इस्तेमाल करा है, उससे हमारी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हुई है, तो फिर हमें उस स्टेप को बैकवर्ड रिवर्स करना पड़ा है और P Y स्टेप का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम, जो कंपाइलर है उसको पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्शन अप्लाई करना है, वो जितने भी प्रोडक्शंस है वो सबको अप्लाई करेगा, और जब तक कि उसे डिसायर्ड जो स्ट्रिंग है वो ड्राइव नहीं हो जाती है। तो इस तरह से हम बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं, अगर स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो रही है तो उस प्रोडक्शन को हटा के फिर दूसरी जो प्रोडक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं, जब तक हमारी स्ट्रिंग ड्राइव ना हो जाए। तो इस तरह की बैक ट्रैकिंग स्टेप का, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जो टेक्निक्स है, ये टेक्निक जो है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल प्रोडक्शंस को ट्राई करते हैं स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए। तो ये इसमें बैक ट्रैकिंग की मेन प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लेफ्ट फैक्टरिंग एंड लेफ्ट रिकर्शन। जो इस तरह की टेक्निक्स हैं, जैसे इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम है कि ये टाइम ज्यादा कंज्यूम करती है। इसी तरह एक फैक्टर लेफ्ट रिकर्शन है कि अगर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्शन है, इस तरीके का प्रोडक्शन है और उसको हम ड्राइव करें, तो ये बनेगा ए अल्फा और फिर से ए अल्फा, फिर से ए अल्फा, और इस तरह से ये इनफाइनाइट लूप में जा सकता है लेफ्ट रिकर्शन। तो ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है यहां पर। तो हमें इस लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना है। तो इसके लिए जो टेक्निक है वो इस तरह से है कि हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्शन है, ए अल्फा, ये हमारे पास लेफ्ट रिकर्शन है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। उसमें एक और हमारा प्रोडक्शन है ए टेंड्स टू बीटा। अगर हमारे पास इस तरीके के दो प्रोडक्शंस हैं तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? तो ये लेफ्ट रिकर्शन इसमें आ रहा है पहले प्रोडक्शन में, तो इस लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए हम इनको कुछ ग्रामर को मॉडिफाई करेंगे। और किस तरह मॉडिफाई करेंगे? हम यहां पे पहले लिखेंगे ए बीटा ए डैश। ए डैश हम एक नया नॉन टर्मिनल यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ए डैश सेकेंड होगा ए डैश अल्फा ए डैश, और लास्ट में होगा ए डैश टेंड्स टू नल। तो इस तरीके से हम इस ग्रामर को हमने इस ग्रामर में रिड्यूस कर दिया। और ये ग्रामर जो है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर नहीं है, और ये जो ग्रामर थी ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया इस फॉर्म में, और एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा है ए बार। और अब ये जो ग्रामर जो जनरेट होकर आई है ये लेफ्ट रिकर्सन ग्रामर नहीं है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है जैसे ये दो प्रोडक्शन है यहां पर। पहला प्रोडक्शन है ए ई प्लस टी, दूसरा प्रोडक्शन है ए टी। दो प्रोडक्शन है और इसमें सॉरी ई आएगा। ऐसे अब ये जो प्रोडक्शंस हैं ये लेफ्ट रिकर्सिव है। प्रोडक्शन पहले वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो इसको हमें इस फार्मूले से, इस टेक्निक से हमें इसका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना है। तो यहां पर हमारे लिए ये वाला पार्ट जो है ये अल्फा है, और ये जो है हमारा बीटा है। तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल यहां करेंगे इनका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के लिए। तो यहां पर हमारा पहला प्रोडक्शन होगा ई बीटा, हमारा क्या है टी, और उसके बाद हम एक नया प्रोडक्शन, नया नॉन टर्मिनल यहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ई बार। दूसरा है हमारा ई बार अल्फा, अल्फा है हमारा प्लस टी, और यहां पर आएगा ई बार। उसके बाद हमारा है दूसरा ई बार नल। तो ये हमारा जो ग्रामर है मॉडिफाई ग्रामर है। इस ग्रामर से हमने लेफ्ट रिकर्शन यहां पर रिमूव कर दिया है। टी हमारा बीटा था, ई बार हमारा नया प्रोडक्शन, नया नॉन टर्मिनल है, और फिर ई बार इक्वल टू प्लस टी हमारा अल्फा था, और ई बार हमारा यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनल है, और फिर लास्ट में ई बार टेंड्स टू नल। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रामर का जो है लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सो दिस इज द अनदर टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रोडक्शन और द ग्रामर। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है और कंपाइलर के सामने प्रॉब्लम होती है कि कौन सा प्रोडक्शन अप्लाई करना है किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के। जब मल्टीपल प्रोडक्शन होते हैं तो प्रोडक्शन कुछ इस तरह से होंगे, ए अल्फा
बीटा 1, अल्फा, बीटा 2। तो इस तरह के प्रोडक्शन हैं जहां पर लेफ्ट रिकर्शन है। पहले वाला जो सिंबल है वो तो सेम है, लेकिन लास्ट वाले सिंबल जो है वो डिफरेंट है। तो कंपाइलर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाले प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना है किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों सिंबल सेम है, अल्फा अल्फा, लेकिन बाद में बीटा 1 बीटा 2 है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस लेफ्ट फैक्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग को हम रिमूव करते हैं, और इसको रिमूव करने की भी एक टेक्निक है, वो हम यहां पे लिख रहे हैं A अल्फा A बार, और फिर है A बार टेंड्स टू बीटा 1 एंड बीटा 2। इस तरह से हम यहां पर जो है लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर सकते हैं। दिस इज लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग में अगर इस तरह की हमारे पास ग्रामर है तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे इस फॉर्म में, और जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का अब सारे सिंबल अलग अलग है। स्टार्टिंग में अल्फा है, फिर बीटा 1 है, बीटा 2 है। तो जो तीन प्रोडक्शन है इसमें तीनों में जो स्टार्टिंग सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहां पर हमने एक नए नॉन टर्मिनल का यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया है ए बार। वो ए बार का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए, और कोई भी स्ट्रिंग हम ड्राइव कर सकते हैं। यहां पर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे E प्लस टी, और दूसरा है हमारा E माइनस टी। यहां पे हमारे पास ये दो प्रोडक्शंस हैं, दोनों ए के लिए ही हैं। यहां पर स्टार्टिंग में दोनों में सेम है E, लेकिन यहां पर जो ये प्रोडक्शंस हैं ये दोनों अलग हैं। यहां पर ये बीटा 1 हो गया, और यहां पर ये बीटा 2 हो गया, और यहां पर ये अल्फा है जो दोनों के अंदर है, और ये हमारा E प्रोडक्शन है। अब इससे हमें रिमूव करना है ये लेफ्ट फैक्टरिंग है, इसको हमें रिमूव करना है, तो इस टेक्निक का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम E और उसके बाद अल्फा लिखेंगे E, और उसके बाद हम यहां पर एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है E बार, और उसके बाद हम नया यहां पे लिखेंगे E प्लस टी एंड E माइनस टी। तो इस तरीके से हम, ये E बार है, इसको हम इस तरीके से ग्रामर को मॉडिफाई करके हमने यहां पे लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग दोनों को रिमूव करेंगे। ये एग्जांपल है और ये टेक्निक है लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने के लिए। इससे पहले हमने लेफ्ट रिकर्शन को देखा, तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो हम देख रहे हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे LL1 जो प्रेडिक्टिव पार्सर्स हैं और टॉप डाउन पार्सर्स हैं। थैंक यू।